Assalamu alaikum, all the students of BS English Linguistics, BS English Literature, MA English Literature, and MSc English Linguistics. Today we are going to discuss a very important question, a very important topic of the drama Oedipus Rex. This is the most repeated and the most important question that is frequently asked in the examination, especially in Allama Iqbal Open University, Virtual University, and other universities. So let's begin. And the question and the topic is discuss in details Oedipus Rex as a tragic hero in the drama Oedipus Rex. कि Oedipus Rex जो है जो ड्रामा है उस इडिपस रेक्स में इडिपस रेक्स किस तरीके से एक ट्रेजिक हीरो है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन हु इज अ ट्रेजिक हीरो। व्हाट इज अ ट्रेजिक हीरो? हु इज अ ट्रेजिक हीरो? एक ट्रेजिक हीरो क्या होता है? A tragic hero is a character in a story who is usually important, जो important होता है, और noble होता है, but has a flaw, उसमें एक fault होता है, ठीक है, और makes a mistake या वो एक गलती कर देता है that leads to their downfall, जो उसके जवाल का बायस बनती है। They experience a tragic fate। जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेजिक फेट एक अलमनाक फेट का सामना करते हैं विच इज़ ऑफन caused by their own choices, जो उनके अपने choices की वजह से होती है। At this and this brings them to a realization of their flaws or mistakes, और इससे उनको अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन एहसास होता है विच इज़ कॉल्ड अ कैथारसिस, और वो अपना कैथारसिस करते हैं। अगर मैं ट्रेजिक हीरो को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं, डिस्कस करूं, तो ट्रेजिक हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी जो बर्थ है वो नोबल होती है। या तो वो किंग होता है या क्वीन, या तो वो किंग होता है या प्रिंस होता है, या फिर एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर होता है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर होता है, एंड he has all the qualities of head and heart. He is honest, he is brave, he is true to his words, and he has all other exceptional qualities. But in spite of all these qualities, इन सारी qualities के होने के बावजूद उसमें एक फ्लॉ पाया जाता है, उसमें एक फॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, वो होती है एरर ऑफ जजमेंट, कि वो जजमेंट में एक मिस्टेक करता है। लेकिन ये जो मिस्टेक होती है ये मॉरल मिस्टेक नहीं होती, और ये जो एरर ऑफ जजमेंट है ये उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, और एंड पे या तो हीरो डिस्ट्रॉय हो जाता है या मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाता है। जो ड्रामा है, ग्रीक ड्रामा है, जैसे कि इडिपस है, इसमें प्रोफेसी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसी यानी पेशगोई की जाती है, और जो प्रोफेसी है, जो पेशगोई है, दैट इज़ अनकंडीशनल। उसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जाता कि हीरो अगर ऐसा करेगा, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स करेगा तो अपने आप को सेव कर लेगा, बल्कि सिंपली इस ड्रामा में जो प्रोडिक्शन, जो प्रोफेसी, जो फोरकास्ट की गई थी, इट was said by the oracle that Oedipus will kill the father and marry the mother, and he did it. So this is the definition of tragic hero, that he he has a noble birth, he is brave, he has all the qualities of head and heart, but he has an error of judgment, and this error of judgment leads him towards his downfall. हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो। अब वो ट्रेजिक हीरो कैसे है? अब देखें, इसकी जो बर्थ है ये नोबल है। अब ये पैदा होता है, इडिपस रेक्स तो एक प्रिंस होता है, एंड लेटर ऑन किसका प्रिंस होता है? जो थीबस का जो किंग है, किंग लॉयस और जुकास्टा, उनका ये बेटा है।
और उसके बाद जो है ना ही हिमसेल्फ बिकम्स द किंग, किंग बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो बर्थ है दैट इज नोबल, नोबल इसका स्टेटस है। ठीक है। अब इसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ, फॉल्ट, मिस्टेक, वीकनेस, और इस सब को एक ही कहते हैं, यानी एक नक्स। तो इसमें इडिपस रेक्स में वो नक्स क्या पाया जाता है? वो नक्स पाया जाता है, एक तो ये रैश है। ठीक है। एक इसमें इसका जो प्राइड है, ह्यूब्रिस, जो जिसको हम प्राइड कहते हैं, ये उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। ठीक है। और ये जजमेंट में एरर करता है, समझने में मिस्टेक करता है। ठीक है। हेस्टी टू द कंक्लूजन है, कंक्लूजन तक पहुंचने में बड़ी हेस्ट करता है, तो ये इसका फॉल्ट है। एंग्री हेडेड है। अब देखें, ये कॉशियस नहीं रहता, केयरफुल नहीं रहता। अब जब प्रोफेसी की गई थी दैट ही इज गोइंग टू किल द फादर, तो इसको चाहिए था कि अब ये किसी का मर्डर नहीं करता, बट इन एंगर ही किल्ड हिज ओन फादर, बट he did it unknowingly. And when the prophecy was made that he has to marry the mother, तो क्या था कि he shouldn't have married, but he married a woman who was an aged woman. So this is the fault and flaw and hamartia in the character of Oedipus Rex. प्रोफेसी, अब देखें इसके पैदा होने से पहले द प्रोफेसी वॉज मेड, एंड द प्रोफेसी वॉज वेरी सिंपल एंड बट इट वॉज वेरी horrible. The prophecy was that he will kill the father and marry the mother. And in Greek tragedy, like Oedipus Rex, the prophecy is unconditional. It was not said that if Oedipus मेड सम प्रिकॉशनरी मेयर्स, कि अगर इसने कुछ प्रिकॉशनरी मेयर्स की तो वो उनको, इस प्रोफेसी को अवॉइड करेगा, ऐसा नहीं कहा गया। सो प्रोफेसी वाज मेड, पेशगोई की गई, सो इसको फुलफिल होना था। जी। अ, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेरिपिटाइया। पेरिपिटाइया यानी देखें, शुरू में ये क्या होता है, एक प्रिंस होता है, उसके बाद फिर किंग बन जाता है। तो इसकी फॉर्चून, जो इसकी किस्मत है, ही इज़ वेरी लकी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसकी जो फार्चून है वो रिवर्सल उसमें आता है, यानी चेंज होती है। जब हम एंड पे देखते हैं, तो एंड ऑफ द ड्रामा, तो इडिपस रेक्स की जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी पथेटिक। हम इसको पढ़ते हैं जी। इडिपस लाइफ टेक्स ए ड्रामेटिक टर्न व्हेन ही लर्न्स द ट्रूथ, जब उसको ट्रूथ का पता चलता है अबाउट हिज आइडेंटिटी, आफ्टर डिस्कवरिंग दैट ही हैज़ किल्ड हिज फादर लॉयस and married his mother, Jocasta. Oedipus experiences a huge reversal of fortune, तो इसकी किस्मत में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। He goes from being a powerful, पहले वो powerful होता है, respected king होता है, और बन कैसे जाता है to someone full of shame, शर्म से भरा हुआ, grief, गम से, guilt, गुनाह से। His entire world crashes, इसकी तो दुनिया ही क्रैश कर जाती है डाउन, बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, उसके एक्शंस की वजह से। जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन एग्नोसिस, एन एग्नोसिस, जिसे हम कहते हैं रिकग्निशन या फिर रियलाइजेशन, यानी महसूस करना, रियलाइज करना। अब इडिपस रियलाइज करता है ट्रूथ को, वो डिस्कवर करता है दैट एवरीथिंग ही ट्राई टू अवॉइड, कि जो जो उसने बचने की कोशिश की थी, द किलिंग ऑफ हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, हैज ऑलरेडी हैपन। दिस रियलाइजेशन इज द ट्रेजिक मोमेंट, ये रियलाइजेशन वो ट्रेजिक लम्हा है where Oedipus understand his own flaws and fate. But by then, लेकिन तब तक it's too late, इतना लेट हो चुका होता है to change anything, कि अब कुछ नहीं बदल सकता। जी, कैथारसिस, कैथारसिस जज्बात का इजहार, to reveal, to express the emotions, to express the feelings. The audience feels pity, जो सामीन हैं, जो ऑडियंस हैं,
वो रहम महसूस करते हैं। एंड फियर, और डर भी, फॉर इडिपस दे फील पिटी, वो रहम महसूस करते हैं, बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, क्योंकि इडिपस को नहीं पता था। ही वॉज अ नोबल पर्सन, उसे नहीं पता था कि इनफैक्ट वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ऐसा हुआ। और फियर फील ये होता है कि देखें इडिपस ऐसे डाउनफॉल का शिकार हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। द इमोशंस फेल्ट बाय द ऑडियंस, वो इमोशन जो ऑडियंस फील करते हैं आफ्टर विटनेसिंग इडिपस सफरिंग्स आर कैथारसिस। कैथारसिस है कि इमोशंस को का पर्ज होना, क्लीन होना, द रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। और ये अक्सर हंसकर या रो कर इन फीलिंग्स का इजहार होता है। वाई इज इडिपस ए ट्रेजिक हीरो? इडिपस ट्रेजिक हीरो क्यों है? इडिपस फिट्स द क्लासिकल डेफिनेशन of a tragic hero because he starts out a high position, क्योंकि इसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, नोबल बर्थ है। अब इसमें एक फॉल्ट पाया जाता है, यानी आई डिस्क्राइब इट इन सिंपल वर्ड्स दैट इडिपस हैज अ हाई बर्थ, कि वो एक प्रिंस है, उसके बाद किंग बन जाता है। उसमें हेड एंड हार्ट की सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, लेकिन इन क्वालिटीज के बाद उसमें एक हमार्शी है, एक फॉल्ट एंड फ्लॉ है। उसमें ह्यूब्रिस पाया जाता है, उसका प्राइड है, उसकी हेस्टी टू कंक्लूजन है, वो रैश है, एंग्री हेडेड है। तो ये चीज़ उसकी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो ऑडियंस हैं वो पिटी फील करते हैं, यानी इसमें कैथारसिस पाया जाता है। अगर हम थीम्स देखें इडिपस रेक्स का, तो इडिपस रेक्स इज आल्सो अबाउट फेट वर्सेस फ्री विल, कि ये किस्मत की स्टोरी है, जिसमें किस्मत भी है और फ्री विल भी है। शोइंग हाउ इवन व्हेन पीपल ट्राई टू अवॉइड देयर फेट, कि जब लोग किस्मत से बचने की भी कोशिश करते हैं, इट मे स्टिल हैपन, ये फिर भी हो जाती है। हिज डाउनफॉल टीचेस, इडिपस रेक्स का डाउनफॉल हमें ये बताता है अ लेसन अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन पावर, कि इंसान की जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। डिस्पाइट इडिपस बेस्ट एफर्ट्स, इडिपस ने बेस्ट एफर्ट्स की, ही कैन नॉट एस्केप व्हाट वाज फॉरटोल्ड, जो कुछ बताया गया उसे नहीं बदल सका। कंक्लूजन, Oedipus is the perfect example of a tragic hero because he is a noble figure who is brought down by his own flaws, जो कि अपने जवाल की वजह से, जो अपने फ्लाज यानी अपने फॉल्ट की वजह से जवाल का शिकार होता है। एंड द इनएविटेबल फोर्स ऑफ फेट, और किस्मत की ताकत जो कि ना टलने वाली है। स्टोरी शोज हाउ ह्यूमन बीइंग्स, कि किस तरह इंसान, नो मैटर हाउ पावरफुल आर, कि इंसान कितने भी ताकतवर हों, आर स्टिल वल्नरेबल, वो ख़तरे में होते हैं, टू फोर्सेस, उन ताकतों के सामने, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। एंड इन द एंड, और एंड पे, इडिपस सेल्फ अवेयरनेस, इडिपस की अपने बारे में जो जानकारी है, एंड सफरिंग, और उसके जो मसाइब, मेक हिम अ ट्रेजिक फिगर, उसे एक ट्रेजिक फिगर, ट्रेजिक हीरो बना देते हैं, हु इज़ बोथ पिटीएबल एंड relatable. So that was our question about uh, the drama Oedipus Rex, and we discussed Oedipus Rex as a tragic hero. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your valuable opinion in the comment section. If you have any difficulty in understanding classical drama Oedipus Rex, you may put your questions, queries in the chat box in the comment section, and I will try to address your queries. Thank you very much.